हेलो गाइस, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस। मैं हूं नूरुस्सलाम और हम आज बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आती है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और एग्ज़ाम में अगर नंबर चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो से एनडीए, सीडीएस, एफकैट और आपका असिस्टेंट कमांडेंट, इन सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो भाई इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये किसी एक विशेष कैटेगरी के लिए नहीं बल्कि सबके लिए बहुत उपयोगी है। तो गाइज़, अगर आप लोगों ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को हिट मत भूलिएगा। क्योंकि उससे हमारे सारे अपडेट आपको मिलेंगे। बाकी नीचे वीडियो के साथ बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं, उन लिंक्स के थ्रू आप हमारे अलग अलग ग्रुप्स में जुड़ सकते हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, जिससे आपको सारी अपडेट्स, नोट्स और क्विज़ेस वगैरह की जानकारी मिलती रहेगी। चलिए गाइस, आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज का ये सेशन है प्रॉब्लम्स ऑन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट को मैं पिछले लेक्चर में पूरी तरह से क्लियर कर चुका हूँ, तो आई थिंक कि आपको वो पूरा क्लियर हो चुका होगा। और उसी के आगे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पेपर के लिए, आपकी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ें आपके पेपर में आ सकती हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सब को हम डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो गाइज, अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अब वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का समय आ गया है क्वेश्चंस के थ्रू। चलिए, आज का पहला क्वेश्चंस आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन क्लियर है। लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस एक्सप्रेस इस एंगुलर पोजिशन रिलेटिव टू द प्लेस ऑफ, ठीक है, अक्षांश किसी जगह की कोणीय दूरी बताता है किसके सापेक्ष। तो देखो, पिछली क्लास में मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया था। अक्षांश जो होता है वो क्या होता है, वो एक तरह का कोणीय माप होता है विषुवत रेखा या उत्तर से दक्षिण दिशा के सापेक्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? देखो, इक्वेटर। क्यों? क्योंकि नॉर्थ साउथ पोल ऐसा कुछ मैंने बोला नहीं, एक्सिस ऑफ वर्ल्ड ऐसा है नहीं, तो भाई इसका सही जवाब यही है। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि आपके अक्षांश जो होते हैं वो विषुवत रेखा के सापेक्ष बने हुए कोण होते हैं, इसे याद रखिएगा। ठीक है, एक एक डिग्री के कोण होते हैं। ठीक, ये मैंने पिछली क्लास में अच्छे से आपको समझाया था। तो गाइज, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है? बी। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल एंड इक्वेटर आर ग्रेट सर्किल। ठीक है, both equator and longitudes are great circle, both latitude and longitudes are great circle, both equator and latitudes are great circle। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको समझने की जरूरत है। पहली चीज तो हमें ग्रेट सर्किल क्या होता है ये देखते हैं। देखो, आपका ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर जाते जाते सर्किल क्या हो रहे हैं? छोटे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा सर्किल इक्वेटर होता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम देशांतरों में देखते हैं तो सब ही सर्किल होते हैं भाई। देखो, ये सर्किल है, फिर अगला वाला ये वाला जा रहा है। ठीक, तो ये सब इक्वल सर्किल होते हैं। तो ग्रेटर सर्किल यहाँ पर कौन होता है? ग्रेटर सर्किल यहाँ पर होगा इक्वेटर, और लॉन्गिट्यूड, जितने भी लॉन्गिट्यूड होंगे उनका साइज बराबर होता है, वो एक ही साइज के होते हैं, इसे याद रखिएगा। तो ग्रेटर सर्किल कौन होता है? ग्रेटर सर्किल इक्वेटर और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, इसको मत भूलिएगा। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बहुत से लोगों को बाउंस कर रहा होगा। तो भाई बाउंस कर रहा है तो तुरंत जाइए पुराना वाला वीडियो देखिए, इससे एक वीडियो पहले, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैटिट्यूड ऑफ अ पॉइंट ऑन अर्थ इज मेजर बाय द डिस्टेंस। ठीक है, किससे नापा जाता है? ठीक, तो भाई देखो, किलोमीटर फ्रॉम द पोल बिल्कुल गलत है ना। किलोमीटर फ्रॉम द इक्वेटर, एंगल फ्रॉम द पोल बिल्कुल नहीं।
सही क्या है, एंगल फ्रॉम द इक्वेटर। तो भाई ये एकदम करेक्ट जवाब है। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। आसान सा है, चीज़ें बहुत आसान सी होती हैं, लेकिन होता क्या है आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है और आप उसमें फंसते चले जाते हो। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भाई हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सारे के सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है वीडियो के साथ अटैच्ड। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द लोकेशन ऑफ अ प्लेस इज 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है, मोटी मोटी चीजों को हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक, एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, while the location of point B is 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 45 डिग्री लैटिट्यूड। तो टाइम ऑफ B A से कितना डिफरेंस में होगा? तो भाई देखो, जब हम बात करते हैं टाइम और डेट की, तो मैंने पिछली क्लास में अच्छे से समझाया था कि भाई टाइम और डेट की कैलकुलेशन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत होती है? वी नीड ओनली विच वन? वी नीड ओनली लॉन्गिट्यूड। ठीक है, देखो यहाँ पे दोनों लॉन्गिट्यूड में कितना डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। तो टाइम क्या होगा? टाइम में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेम एज दैट ऑफ ए। तो बी और ए पे साइन सेम हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर दो जगह का लॉन्गिट्यूड सेम है तो टाइम भी दोनों जगह पर एकदम सेम होगा। इसको याद रखिए, बहुत आसान सी चीज बता रहा हूं, ठीक है, आसानी से समझा दूंगा दोस्तों, समझ जाओगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। देखिए क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि भैया इनमें से कौन सी पोजीशन 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की होगी, है ना। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को कहां पर कट करते हैं, सीधा सा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ये आंसर लगाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भैया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक ही कॉन्टिनेंट से हो जाते हैं, अफ्रीका, तो वो अफ्रीका लगा लेते हैं। बट दिस इज टोटली रॉन्ग आंसर। ठीक है, बाकी तो कोई इंग्लैंड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों में वहां मिलता नहीं, मेडिटेरियन सी हो नहीं सकता। भाई इसका सही जवाब है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर मेरे को इसमें साउथ अटलांटिक ओशन लिख दिया, लेकिन असलियत में होना चाहिए अटलांटिक ओशन पूरी तरह से। तो भाई ये इसका सही जवाब है, इसे याद रखिएगा। जरा सा मैप उठाइएगा और मैप उठाकर एक बार देख लीजिएगा। अगर आप देख लोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा दोस्तों कि क्या आपको करना है। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को काट रहे हैं कहां पर? अटलांटिक महासागर में। ठीक है, घाना के पास, घाना पे नहीं, घाना के पास उसकी जो किनारे का वाटर बॉडी है उस पर काट रहे हैं और वो अटलांटिक ओशन की है। इसे याद रखिएगा। चलिए आसान सा क्वेश्चन था, बट मैपिंग आती हो, चीजें पता हो तो आप कर ले जाओगे। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टेक्निकल क्वेश्चन है, समझ लीजिए। और एनडीए में देखो आ चुका है, 2011 के एनडीए में आया था। द इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन डिपेंड्स ऑन। ठीक है, इंसोलेशन क्या होता है? सूर्य की जो किरणें होती हैं उनको इंसोलेशन बोलते हैं। वो किस पर डिपेंड करती हैं? तो बेसिकली मैंने पिछली क्लास बताया, सूर्य की किरणें कर्क और मकर रेखा के बीच ज़्यादा पड़ती है, तो वो डिपेंड करती हैं मूल रूप से लैटिट्यूड पर। ठीक है भाई, 90 डिग्री का जो लैटिट्यूड है वहाँ पे इंसोलेशन कम पड़ रहा है, 0 डिग्री के लैटिट्यूड पर ज़्यादा पड़ रहा है। तो किससे डिपेंड कर रहा है? लैटिट्यूड के चेंज होने के साथ साथ आपका इंसोलेशन, सन की रेस चेंज हो रही है। चलो भाई इससे आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करते रहिए, दोस्तों तक पहुंचाते रहिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी में दोस्तों तक जो भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं सब तक वीडियो पहुंचा दो। हमारी प्रयास हमेशा रहता है कि सिलेक्शन के लिए पढ़ाना, और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। ओके गाइस, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी गोइंग क्वेश्चन है, बट क्या होता है कि आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, द टाइम ऑफ कायरो इज 2 आवर अहेड ऑफ ग्रीन
विच टाइम कायरो इज सिचुएटेड एट। ठीक है, कायरो का जो समय है वो 2 घंटे आगे है जीएमटी से, तो कायरो कहां पर होगा? 27, 28, 29, 30। ठीक है, ईस्ट वेस्ट कहां पर होगा? तो भाई देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है, जीएमटी वो टाइम जगह होती है जिसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं, और यहीं से हमें समय की शुरुआत की है। 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसके एक तरफ ईस्ट है और एक तरफ वेस्ट है। जीएमटी से ईस्ट जाने पर टाइम बढ़ता है और वेस्ट जाने पर टाइम घटता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, कायरो का टाइम क्या है? जीएमटी से 2 घंटा आगे है, तो 2 घंटा आगे है, तो डेट मीन्स कायरो यहां पर कहीं होगा। मान लो कायरो यहां पर है, ठीक। अब कितने घंटा आगे है? ये ए पॉइंट जो कायरो का है वो है आपका 2 आवर्स, ठीक। अब अर्थ को अपने एक्सिस पर 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेती है? 1 डिग्री घूमने में लेती है 4 मिनट। तो भाई 15 डिग्री घूमने में कितना ले रही है? 1 घंटा। तो 30 डिग्री घूमने में कितना लेगी? 2 घंटा। तो भाई 2 घंटे का सीधा मतलब क्या है? 2 घंटे का सीधा मतलब 30 डिग्री। 2 घंटे का सीधा मतलब है आपका 30 डिग्री, ठीक। अब क्या है? टाइम आगे है, तो आगे जाने के लिए क्या करना है? ईस्ट। तो 30 डिग्री ईस्ट है ऑप्शन में। ओके, हमको तो मिल गया भाई, ये हो गया आपका सही जवाब। आसान सा क्वेश्चन है, समझ में आया तो लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ, और नहीं समझ में आया तो कमेंट करते जाओ, ठीक है। हर समस्या का हल मिलेगा। जिस क्वेश्चन में जहां भी प्रॉब्लम हो तुरंत स्क्रीनशॉट कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट करो, ठीक है, जवाब तुरंत मिलेगा, ठीक है। और जो भी कंफ्यूजन हो, जहां पर जिस तरह की भी कंफ्यूजन हो, भाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है। जिस क्वेश्चन में जहां पर भी कंफ्यूजन हो उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट खींचो, टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट करिए, ठीक है, तुरंत का तुरंत आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। चलिए गाइस, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इट इज 8 PM इन टोक्यो, व्हाट इज द टाइम एट पनामा कैनाल विच इज लोकेटेड 180 डिग्री वेस्ट ऑफ 8। ठीक है, टोक्यो में अगर 8 बज रहा है PM मतलब रात के, तो पनामा जो 180 डिग्री पर है वहां पर टाइम क्या हो रहा होगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बट होता क्या है कि आप इसको समझ नहीं पाते हो, ठीक है। देखो, टोक्यो में 8 बज रहा है, पनामा जो उससे 180 डिग्री दूसरी तरफ है, किधर? 180 डिग्री। तो अब देखिए, वेस्ट पर है 180 डिग्री। भाई 180 का मतलब क्या है? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है, तो 180 डिग्री बराबर कितना होगा? 12 घंटे। कितना होगा? 12 घंटे। अब तो आप सोचोगे मैंने इसे कैसे बता दिया? भाई सिंपल सा कैलकुलेशन है, ठीक है। 180 को 15 से डिवाइड कर दो भाई, 12 आएगा, है ना। तो 12 घंटे का डिफरेंस है, ठीक। भाई अगर यहां पर 8 बज रहा है तो भाई 12 घंटे बाद क्या होगा? PM से AM हो जाएगा, काम खत्म, सीधी सी बात है। भाई वेस्ट का पार्ट हम तब लेते हैं जब हमारे पास यहाँ पे डे दिया होता। अब डे तो दिया नहीं है तो उसका कंसेप्ट ही नहीं पूछना है, ना ध्यान देना है। वेस्ट हो ईस्ट हो इससे कोई लेना देना नहीं, सीधे दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूड की जगह हमने हिट कर दिया। समझ में आया तो भाई आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ इट इज 4 PM ऑन मंडे एट 150 डिग्री वेस्ट, व्हाट विल बी द टाइम एट 150 डिग्री ईस्ट। भाई ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो, इसको लाइक कर लो, शेयर कर लो और इसको लगा लो, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद खुद लगाइए, लगाने के बाद देखिए कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो नीचे यस लिख दो कमेंट में कि कर रहा है ना। और हमारे इस वीडियो को जो भी हम MCQs के वीडियोस चलाते हैं, आप साथ साथ साइमल्टेनियसली आंसर भी दे सकते हो दोस्तों, लेकिन आप क्या करते हो? आप पूरा वीडियो देखते हो
और मेरे आंसर सुनते हो। भाई आप खुद सोल्यूशन दे सकते हो और आप सीधे सीधे साइमल्टेनियसली कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपके कमेंट्स का मोस्ट वेलकम है, ठीक। चलो अब देखो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, देखो 4 बज रहा है मंडे 150 डिग्री पर, ठीक है। तो 150 दूसरी तरफ, भाई 150 150, ये 150 है, ये 150 है, ठीक। 150 प्लस 150 दैट मीन 300, 300 डिवाइड बाय 15, 20 घंटा आ गया। तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो 20 घंटे का है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि भैया टाइम क्या हो रहा होगा, ठीक। तो ये देखो सीधे सीधा देख रहा है, इट इज 4 PM मंडे। तो भाई अगले दिन, भाई सीधे सीधे देखो यहाँ से वहां तक का पूरा डिफरेंस कितना हो जाएगा, 24 घंटे का। एक से शुरू हो रहा है, दूसरे पे खत्म है, 24 घंटे का डिफरेंस आ गया। तो भाई इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, 4 और वेस्ट से हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो, टाइम बढ़ रहा है। तो भाई टाइम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 4 में अगर आप 20 जोड़ोगे तो भाई 4 बज रहा है, तो अगले दिन क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। देखो यहाँ पर ये ऑप्शन ये गलत दिया हुआ है। इस वाले ऑप्शन में यहाँ पर होना चाहिए आपका क्या, 12 बज रहे होंगे, 12 PM, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑप्शन दे दिया 24 घंटे के हिसाब से, जो बिल्कुल गलत है, ठीक है। 150 ईस्ट और 150 वेस्ट के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पर 20 घंटे का डिफरेंस आएगा दोस्तों, है ना। वेस्ट पे अगर भैया 4 बज रहा है, PM है कि AM, PM है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर फिर 24 घंटे नहीं होगा, 20 घंटे बाद, 20 घंटे बाद यहाँ पे क्या टाइम हो रहा होगा, 12 बज रहे होंगे। तो 12 PM ट्यूसडे, अगला दिन लग चुका होगा, ये टाइम होगा, ये सही है। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, भाई इसका आंसर होगा 12 PM ट्यूसडे। चलिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है, डायग्राम बना के। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेरूट टाइम इज 2 आवर अहेड ऑफ लीमा इन 5 आवर बिहाइंड GMT, द लॉन्गिट्यूड ऑफ बेरूट और GMT आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। बेरूट का टाइम 2 घंटे आगे है लीमा से, है ना, और लीमा टाइम अहेड एंड लीमा टाइम इज 5 आवर बिहाइंड द GMT, ठीक है। तो बोला है कि बेरूट का टाइम GMT से, बेरूट का टाइम GMT से 2 घंटा आगे है और लीमा का टाइम GMT से 5 आवर पीछे है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि भैया इनका लोकेशन क्या होगी। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। 1 घंटा 15 डिग्री, तो 2 घंटा बराबर 30 डिग्री, तो ये तो 30 डिग्री हो गया। ये हो क्या होगा, 5 15 75, ठीक। अब देखो ये प्लस है तो इसका मतलब ईस्ट लगा दो, ये माइनस है तो इधर लगा दो वेस्ट। तो अब ये क्या हो गया, देखो मैच करो, 30 डिग्री ईस्ट और 75 डिग्री वेस्ट आपके पास आ गया, ठीक है। बाउंस कर गया। एक बार फिर से समझ लो, एक बार फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो मैं पूरा मिटा देता हूँ, ठीक। बहुत से बच्चों को ये बाउंस कर जाता है, ये कॉन्सेप्ट समझना ही आपके लिए मेन है। चलो फिर से मैं एक बार मिटा के समझा देता हूँ दोस्तों। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेरूट का टाइम, ठीक है, 2 घंटे आगे है GMT से, बी फॉर बेरूट, और लीमा का टाइम जो है 5 घंटे पीछे है GMT से, है कि नहीं है। GMT मतलब 0, तो भाई उससे 2 घंटा आगे। भाई 1 घंटे में 15 डिग्री है, तो 2 घंटे में कितनी डिग्री होगी, 30 डिग्री। तो भाई यहां पर मैं मोटा मोटा क्या लिख दिया, 30 डिग्री। इसी तरह से 5 घंटे में कितनी होगी, तो 5 घंटे में होगी 75 डिग्री, है कि नहीं। अब देखो ये प्लस ये माइनस, देख लो जरा सा डायग्राम। GMT से ईस्ट जाने पर टाइम बढ़ता है और वेस्ट जाने पर टाइम घटता है। तो
तो भाई प्लस का मतलब सीधे सीधे होता है ईस्ट और माइनस का मतलब होता है वेस्ट। अब मैच कर लो तो ये हो जाएगा ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि पहले बेरूत का टाइम दिया हुआ है तो बेरूत पहले आएगा फिर लीमा आएगा। ठीक है, ये होगा सही जवाब, ये वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई उसमें उल्टा पैटर्न है। क्लियर है? चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन अ क्लॉक स्ट्राइक 12 नून एट ग्रीनविच इट इज स्ट्राइक 5:30 PM एट अ प्लेस X ऑन द सेम डे, व्हाट इज द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेस X? क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। एनडीए का क्वेश्चन है, देखो 2003 का क्वेश्चन है, आया हुआ है, सॉल्व करो। ठीक है, सेम पैटर्न पर है जैसा पैटर्न अभी बताया, थोड़ा सा दिमाग रन करिए, नहीं आएगा तो मैं अगली क्लास में आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है दोस्तों। होमवर्क क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। ये होमवर्क है, होमवर्क सब लोग करेंगे, प्लीज करिए, क्योंकि अगर सिलेक्शन चाहिए तो प्रैक्टिस भी मस्ट है। देखें कितना सीखे हो। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका होमवर्क। ये मैंने होमवर्क दे दिया है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप तुरंत आंसर दे सकते हो या पूरा वीडियो देखने के बाद दे सकते हो, जब मन करे तब दे दो, कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, चलो भाई यहां से आगे बढ़ते हैं। व्हेन इट इज 12 नून एट दिल्ली, पीपल इन अनदर प्लेस ऑन अर्थ टेक 6 o'clock मॉर्निंग टी, द लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट प्लेस इज। अगर दिल्ली में 12 बज रहे हैं और दिल्ली का लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है, तो एक और प्लेस है जहां पे सुबह का 6 बज रहा है, तो देखो सीधा सा है कि भाई दिल्ली में 6 बज रहा है, सॉरी दिल्ली में 12 बज रहा है। डी फॉर दिल्ली, दिल्ली में बजा 12 PM। और एक प्लेस है जहां पर 6 AM हो रहा है, प्लेस ए। ठीक, तो बोल रहा है भाई दिल्ली का अगर ये कोऑर्डिनेट इतना है तो उस प्लेस ए का कितना होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 6 घंटे का। 6 घंटा मतलब 15 × 6 करोगे तो 90 डिग्री का। तो भाई यहां पर अगर 90 है ना, और यहां पर फिर कितना है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस 90 है। तो भाई आप सीधे से देखो, 90 आ गया, इसमें से 77 डिग्री माइनस कर दीजिए। जैसे आपने 77 डिग्री माइनस किया तो कितना बचा? 13। फिर 13 में से 10 मिनट माइनस कर लो। ठीक है, तो 10 मिनट माइनस करने के लिए 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो अब उधर से इधर ले जाओगे तो 12 और 50 वेस्ट। क्यों? क्योंकि वो दूसरी तरफ होगा। तो इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये उल्टा जा रहा है ना, वेस्ट मतलब टाइम घट रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक, फिर से बता देता हूँ। देखो दिल्ली का 12 है, उस टाइम का 6 है, कि उल्टा है, पीछे है। भाई एक में PM हो रहा है, एक में आपका क्या हो रहा है? AM हो रहा है। तो दोनों के बीच ये वाला पॉइंट पहले पड़ेगा, तो ये वेस्ट में पड़ेगा, ये ईस्ट में पड़ेगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि एक पॉइंट वेस्ट में पड़ेगा। अब कितना वेस्ट में पड़ेगा ये देखना है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस 6 घंटा मतलब 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अगर दिल्ली 77 पे है तो 90 में से 77.10 मिनट घटा दो तो क्या होगा? आपको उस पॉइंट का जिसको मैंने ए मान रखा है वो सीधे निकल आएगा, जो कि कितना होगा? 12 डिग्री 50 मिनट। आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन कैलकुलेशन बेस है, इसलिए बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो गाइस कंफ्यूज मत होइए, मैंने आसान तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और इस सेशन में इतने क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। कैसे लगे? बढ़िया लगे तो भाई लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको पहुँचा दीजिए। और हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है ये बताइएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, उसको ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगर उसका आंसर आता है तो मुझे समझ में आ जाता है कि बच्चों का रिस्पांस मिल रहा है। आपका रिस्पांस जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम चीज़ों को अच्छे से नहीं कर सकते। ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है ये हर जगह आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा। मैंने बहुत आसान तरीके से 2 पार्ट में
लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को ईजिली आपको समझाया है दोस्तों। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक शेयर करते रहिए। हमारे टेलीग्राम चैनल FB पेज की डिटेल नीचे के लिंक्स में दी है वीडियो के साथ, आप उसको देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और इनमें से किसी भी क्वेश्चन पर, किसी भी चीज़ पर कहीं पर भी डाउट हो, फौरन स्क्रीनशॉट खींचो, टेलीग्राम ग्रुप पे आओ और अपने क्वेश्चंस का सलूशन पाओ। ठीक है, लाइव चीज़ें चल रही हैं, आप लोग का जो भी कंफ्यूजन है आप क्लियर कर सकते हो। तो भाई चलिए आज के इस सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं। गुड बाय, जय हिंद साथियों।